हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में आज भी इंटरेस्टेड हैं, क्या फिजिकल कनेक्शन में ये थर्ड पार्टी के साथ आज भी बने हुए हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, अट्रैक्शन फील इनको हो रहा है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग लेना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपके डीएम की लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपके डीएम की करंट एनर्जी आप मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग मुझसे करवाना चाहते हैं या अपने क्वेश्चन के आंसर फुल क्लैरिटी और गाइडेंस के साथ मुझसे चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। गाइज, ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इसे देखोगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो चलिए देखते हैं गाइज, क्या आपके डीएम इंटरेस्टेड हैं थर्ड पार्टी में आज भी और फिजिकल कनेक्शन में ये थर्ड पार्टी के साथ आना चाहते हैं या इनसे डिटैच हो रहे हैं। लो भाई, पहला ही कार्ड आ गया है, द मून का, थर्ड पार्टी का, द चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, फिर से थर्ड पार्टी का कार्ड आया, 6 ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, स्ट्रेंथ कार्ड, 2 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए गाइस, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का इंटरेस्ट थर्ड पार्टी में और थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल कनेक्शन में धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। डीएम को पहले बहुत इंटरेस्ट आता था थर्ड पार्टी में इनके साथ फिजिकल होने में। क्यों? क्योंकि जब तक डीएफ अपने ऊपर फोकस नहीं करेगी तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का फोकस खुद पर कैसे होगा, खुद ये अपनी हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट होंगे, खुद ये कैसे सच्चाई को जानेंगे। जब डीएफ के साथ सेपरेशन में ये आ जाते हैं और डीएफ एक गोल फोकस करती है, एक गोल के लिए आगे बढ़ती है और डीएफ अपने डीएम को वो हाई एनर्जी देना बंद कर देती है, जिस हाई एनर्जी से डीएम का फाइनेंस इतना अच्छा हो गया था, डीएम की लाइफ में हैप्पीनेस था, पीस था और डीएम थर्ड पार्टी के साथ बहुत ही खुश रहते थे। इनको एक्चुअल में समझ ही नहीं आता था कि ये जो इतना खुश रहते हैं, इनकी लाइफ में इतनी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, तो ये थर्ड पार्टी के कारण है या इनकी डीएफ के कारण है। क्योंकि एक खिचड़ी सी बनी हुई थी, खिचड़ी सी पकी हुई थी। लेकिन जब डीएफ खुद को अलग कर लेती है अपने डीएम से और अपना इनर वर्क करती है और अपने सारे चक्रों पर काम करती है, सारे चक्रा को हील कर लेती है, सारे चक्रास एक्टिव कर लेती है, तब डीएम की लाइफ में एक ऐसी घटना घटित होती है कि डीएम को भी विश्वास नहीं होता कि जो डीएम थर्ड पार्टी के पीछे भाग रहे थे वो डीएम कैसे थर्ड पार्टी को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, कैसे थर्ड पार्टी का टच अब डीएम को अच्छा नहीं लग रहा होता। डीएम रहते तो फैमिली में, थर्ड पार्टी इनकी वाइफ भी हो सकती है, थर्ड पार्टी इनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है और थर्ड पार्टी कोई सिचुएशन भी हो सकती है। गाइस, यहाँ पर बात मैं एनर्जी की कर रही हूँ, यहाँ पर बात मैं फिजिकल बॉडी की नहीं कर रही हूँ, मेल फीमेल की नहीं कर रही हूँ। क्योंकि एक मेल के अंदर फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है तो वो डीएफ कहलाते हैं और एक फीमेल के अंदर डीएम एनर्जी हो सकती है तो वो मैस्कुलाइन कहलाते हैं इस जर्नी पर। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट थर्ड पार्टी से कम होता जा रहा है। क्योंकि इनके जो लोअर चक्रा थे वो पहले बहुत एक्टिव थे और अपर चक्रा एक्टिव नहीं थे, और लोअर चक्रा जब एक्टिव होते हैं तो बंदा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ भागता है, धन के पीछे भाग रहा होता है, अपने आप को खुश करने के पीछे भाग रहा होता है, झूठी नकली खुशियों के पीछे भाग रहा होता है और सेक्सुअलिटी से बहुत ज़्यादा ऑपरेट करता है। क्योंकि नीचे के जो लोअर चक्र हैं उनकी एनर्जी ऐसी ही होती है, बस खाना भोगना और पैसा कमाना, यही एम होता है इनका।
क्योंकि अपर चक्रा पर इनकी एनर्जी नहीं होती। लेकिन जब डीएफ अपने अपर चक्रा को एक्टिव कर लेती है तो काम तो डीएफ के चक्रास पर होता है, लेकिन डीएम और डीएफ के चक्रा सेम है, इनका हार्ट चक्रा सेम है। जब डीएफ अपर चक्रा पर काम करती है, लोअर चक्रा पर काम करती है और इनकी एनर्जी को बैलेंस करके हील कर लेती है, सारे अपने इशू को हील कर लेती है, तो डीएम के ऊपर भी काम हो रहा होता है, तो डीएम के चक्रा भी एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं जब डीएम की एनर्जी अपर चक्रा पर आती है। क्योंकि अभी तक तो सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करते थे, इनका इंटरेस्ट इंटीमेट होने में बहुत ज़्यादा होता है, भले ही वो डीएफ हो, भले ही थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो। इनको ये समझ नहीं आता जैसा डीएफ को समझ आता है कि जिससे हमारी इमोशन फीलिंग कनेक्ट होंगी, जिसके लिए हम समर्पित होंगे, उसी के साथ हमें फिजिकल होना है। डीएम को ये बात समझ नहीं आती, डीएम को इमोशन फीलिंग समझ नहीं आती। डीएम को नहीं लगता कि हमारी ये बॉडी एक मंदिर है और इस मंदिर में हर कोई नहीं जा सकता, इस बॉडी को, इस मंदिर को हर कोई नहीं छू सकता। केवल डीएफ ही ऐसा समझती और ऐसा जानती है। लेकिन जब डीएम के अपर चक्र एक्टिव होते हैं तो डीएम के अंदर भी वही चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं जो एक डीएफ के अंदर होती हैं। अब डीएम को ना तो थर्ड पार्टी में कोई इंटरेस्ट रह जाता है, ना इनके साथ इंटीमेट होने में कोई इंटरेस्ट रह जाता है। अगर डीएम को कोई छूता भी है तो इनको ऐसा लगता है जैसे किसी ने इनका हाथ छूकर या इनकी बॉडी को छूकर गुनाह कर दिया हो, तो इनको बहुत ही गंदा जैसा फील होता है, जैसा एक डीएफ को फील होता है कि उनके डीएम के अलावा डीएफ को कोई नहीं छू सकता। जब तक डीएफ अवेकन नहीं होती तब तक बात अलग होती है। उनके कार्मिक हस्बैंड होते हैं, उनके साथ भी वो फिजिकल होती है। लेकिन जिस दिन डीएफ को ये पता चल जाता है कि उनके डीएम उनके कॉस्मिक हस्बैंड हैं, उनके डीएम ही उनके हस्बैंड हैं और उनके डीएम के अलावा उनको छूने का अधिकार किसी को नहीं है, और उनको समझ आ जाता है कि बस अब कोई भी इंसान हो वो अब डीएफ को नहीं छू सकता, तो डीएफ खुद को सेपरेट कर लेती है। डीएम और डीएफ का एक समय पर ब्रह्मचार्य घटित डिवाइन करवा देते हैं। जब ब्रह्मचार्य घटित हो जाता है तो ये जो डीएम और डीएफ की सेक्सुअल एनर्जी है ये ऊपर उठ जाती है, और जब ये ऊपर की तरफ उठ जाती है तो जो काम जन्मों जन्मों में नहीं हुआ था वो काम इस बार हो जाता है। ये सेक्सुअल एनर्जी ही उठती है और सारे चक्रों को भेदती चली जाती है, क्योंकि ये डिवाइन एनर्जी होती है। ये ऐसी एनर्जी होती है जिसके अंदर जन्म देने का गुण होता है, यानी ये डिवाइन ही होते हैं ये एनर्जी। तो जब ये एनर्जी डीएफ और डीएम रोकते हैं, ब्रह्मचार्य घटित हो जाता है, तो ये ऊपर के चक्रों को भेदती चली जाती है और सब चक्रों को एक्टिव करती हुई चली जाती है। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है अब इनको भी ब्रह्मचार्य घटित होते ही, क्योंकि डीएफ अपने ऊपर फोकस हो गई है, डीएफ का ब्रह्मचार्य घटित हो गया है, डीएफ अपने गोल की तरफ जा रही है, डीएफ डिवाइन से सोल मर्जिंग कर चुकी होती है, अपना इनर वर्क कर रही होती है और अपना सोल पर्पस पे लगी होती है। तो अब डीएम भी धीरे धीरे डीएफ के पीछे ही आ रहे होते हैं। अब डीएम को कतई भी पसंद नहीं आता ना थर्ड पार्टी का टच ना किसी और का टच। अब डीएम धीरे धीरे थर्ड पार्टी से दूर होने लगते हैं। डीएम धीरे धीरे थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट दिखाना बंद कर देते हैं और इनको न थर्ड पार्टी के साथ इंटीमेट होना अच्छा लगता है, ना किसी के साथ इंटीमेट होना अच्छा लगता है, ना किसी के साथ इस तरह की बातें करनी अच्छी लगती है। और एक टाइम पर डीएफ के साथ भी इस तरह की बातें करना बंद कर देते हैं, यानी सेक्सुअलिटी से ऑपरेट करना बंद कर देते हैं जब डीएम की एनर्जी हाई चक्रा पर आ जाती है। क्योंकि हाई चक्रा पर आने का मतलब है कि डिवाइन से कनेक्ट हो जाना, और जब डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हैं तो काम क्रोध लोभ मोह माया सब छूट जाता है। अब सिर्फ डिवाइन ही रह जाते हैं, डिवाइन की बातें रह जाती हैं और सच्चा प्रेम रह जाता है, वो प्योर लव रह जाता है, जिसको पाते पाते डीएम और डीएफ एक हो गए हैं, यानी प्योर सोल में कन्वर्ट हो गए हैं। अब डीएम और डीएफ ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो कुछ गलत हो जाएगा, ये एक दूसरे को छुएंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जब तक रियूनियन नहीं होता, जब तक दोनों एक नहीं होते, सेम पेज पर नहीं आते, तो दोनों को इंटीमेट नहीं होना है। तो अब डीएम का इंटरेस्ट भी थर्ड पार्टी से धीरे धीरे लूज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इनको सेक्सुअल एनर्जी से डील करना बंद कर देते हैं ये थर्ड पार्टी के साथ।
तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है इनको भी समझ आ जाता है कि इनकी डीएफ ही इनकी कॉस्मिक वाइफ है। अब डीएफ के अलावा इनका कोई भी सच्चा साथी नहीं है। जिसको ये थर्ड पार्टी को अपना समझते थे, अब उसके भी भेद इनके सामने खुल गए होते हैं। अब ये रहते तो एक छत के नीचे हैं, हो सकता है इनकी मजबूरी हो, लेकिन डीएम अब फिज़िकल कनेक्शन में थर्ड पार्टी के साथ नहीं आते। अब थर्ड पार्टी को भी समझ आ जाता है कि ये जो इंसान है जिसको मैं अपना पति मानती हूँ या जिससे मैंने फेरे लिए हैं, ये अब मेरा नहीं है, अब ये किसी और का है, यानी ये डीएफ का है। और धीरे धीरे थर्ड पार्टी भी, कार्मिक्स भी रास्ता छोड़ देते हैं डीएम और डीएफ के बीच में आने का। थर्ड पार्टी भी, कार्मिक्स भी इनके बीच में इंटरफेयर नहीं करते हैं। तो आपके डीएम का इंटरेस्ट धीरे धीरे ख़त्म होता चला जाता है थर्ड पार्टी से और उनके साथ फिज़िकल कनेक्शन बनाने में, क्योंकि ये सब डीएफ की वजह से होता है। क्योंकि डीएफ अपना स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट कर लेती है सबके लिए। तो स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट जब डीएफ कर लेती है तो डीएफ कहीं ना कहीं अपने डीएम को भी मैसेज दे रही होती है कि देखो देखो हम दोनों एक दूसरे के हैं और कोई भी अब हमें छू नहीं सकता, अब कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आ सकता, और हम अब किसी को भी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं देंगे एक दूसरे के अलावा, और सबसे पहले हम अपने डिवाइन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरह से डीएफ के करने से ही सब कुछ इस जर्नी पर होता है, क्योंकि डीएफ को पहले जागृत किया जाता है। तो डीएफ को जागृत जब डीएफ हो जाती है तो आपके डीएम भी तभी जागृत होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि डीएफ खुद तो जागृत ना हो लेकिन चाहे कि मेरे डीएम सब समझ जाए, मेरे डीएम बाहर से सब समझ लें इस जर्नी को और मुझे भी समझ लें, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले डीएफ को खुद को समझना है, खुद आगे बढ़ना है, खुद अपना इनर वर्क करना है, तभी आपके डीएम आपके बिना बताए ही वो सब करेंगे जैसा आप चाहते हो, जैसा डिवाइन चाहते हैं, और ये सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे। ये नकली और झूठी सब चीज़ों को छोड़ देंगे, भले ही इनके नकली कनेक्शन हो, झूठे कनेक्शन हो, जो इन्हें डिवाइन की तरफ से दूसरे रास्ते पर ले जाते हैं, मेटलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ ले जाते हैं। तो आपके डीएम उन सब रास्तों को छोड़ देते हैं, उन सब रिश्तों को छोड़ देते हैं, यानी डिटैच हो जाते हैं। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि फिजिकली दूर हो जाएंगे, छोड़ने का मतलब है कि रहेंगे तो ये उनके साथ, क्योंकि देखो गाइज इनके साथ इनके कर्मा है, ठीक है, मजबूरी है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, इनकी वाइफ भी हो सकती है, जैसा डिवाइन चाहेंगे वैसा ही होता है फिर। लेकिन आपको खुद से भागना नहीं है कहीं पर भी, आपको सिर्फ डिटैच होते चले जाना है, यानी आपकी आसक्ति अब थर्ड पार्टी में नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज़ों में नहीं होनी चाहिए, आपकी आसक्ति डिवाइन में होनी चाहिए और अपने डीएम और डीएफ में होनी चाहिए, ठीक है। और आपके जो डीएम हैं, आपके डीएम भी वही करेंगे जैसा डीएफ करती है। तो डीएफ के हाथों में सब कुछ है, डीएफ के हाथों में ही डीएम की बागडोर है। अब आप खुद देख लीजिए कि आपको बाहर से अपने डीएम को समझाना है या समझाना है खुद चलकर, खुद करके। जो चीज़ें आप करोगे वही आपके डीएम करने के लिए मजबूर होंगे। आपको थर्ड पार्टी कार्मिक से डिटैच होना है तो आपके डीएम भी थर्ड पार्टी कार्मिक से डिटैच हो जाते हैं, इनकी आसक्ति, इनका अटैचमेंट ख़त्म होने लग जाता है। और फिर ये उनको ना तो एंटरटेन करते हैं, ना उनको इतना अधिक टाइम देते हैं, बस अपना काम से काम हुआ और बाकी टाइम ये डिवाइन की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हैं, डिवाइन की तरफ अपने गोल को अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं डीएफ के साथ सेम पेज पर आकर, डीएफ के साथ रियूनियन करके।